मेरे पिताजी का नाम नाथूराम जी, महंत मानगढ़ धाम निवासी बावड़ी। 1952 में मानगढ़ धाम पर 1913 को मानगढ़ धाम पर अंग्रेज सरकार ने मानगढ़ धाम पर गुरु गोविंद महाराज यहाँ पर आए थे। महायज्ञ किया 100 महीना तक। संतरामपुर राजा ने झूठी शिकायत की कि बारियाना राजा को मानगढ़ डोंगरा माथे 1.5 लाख 2 लाख आदिवासी इकट्ठे हुए मेरे खजाना लूटने के लिए आ रहे हैं। बारियाना राजा ने वहां दूरबीन लगाकर देखा मानगढ़ धाम को, धाम पर यहाँ पर साधु संत बगमा भेग वाले देखने मिले। फिर विचार किया कि वहाँ पर तो अपन कुछ कर सकते नहीं है। बारियाना राजा ने गाय का कालजा नारियल में डालकर भगमा कपड़े पहनकर मानगढ़ धाम आने के लिए रवाना हुए। आमली वाला नाले तक 7 दरवाजे लगे हुए थे। उस 7 दरवाजों पर चौकीदार हमारे बाप दादे बंदूक तलवार लठ गोफन लेके खड़े थे। जो मानगढ़ धाम पर जो सड़ गए वो सड़ गए, दूसरे कोई सड़ने नहीं चाहिए। फिर बारियाना राजा ने कहा पहले दरवाजे कि मैं मालवा मेवाड़ से आ रहा हूँ, गुरु महाराज का शिष्य सेला हूँ। 2 बंदे वहाँ से हमारे बाप दादे यहाँ पर आए, मानगढ़ बावसी के पास में आए। कहा धोनी पर कि कोई मालवा मेवाड़ से साधु संत आ रहा, आपका शिष्य है, उसको वो आने के लिए कह रहा है। फिर बावसी ने कहा, गुरु गोविंद महाराज ने कहा कहने तो बेटा कोई न कोई अपना सेला होगा। आया, बावसी की पैर दबाए, बावसी को अच्छा लगा। फिर कहा मैं एक नारियल लेके आया हूँ। नारियल धोनी में डाल दिया। महयज्ञ हो रहा था, डाल दिया। डालते ही शरीर पर आकाश मारे के सड़ गया। फिर गुरु गोविंद महाराज ने कहा अरे के तमने हसवाई ने अपनो हिंदू 7 समुद्र पहले पार जाता रही, अपनी कोई जीत नहीं। डूंगरपुर वाला पूरा महाराज ने कहा कुरिया महाराज आपका दल लेके रवाना हो जाओ। तो डूंगरपुर वाले दल लेके रवाना हो गए और सारा लाबा लश्कर यहाँ से धन दौलत माया मत कर लेके रवाना हो गए। और हमारे राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश के जो साधु संत थे वो मानगढ़ धाम से नहीं उतरे। फिर कहा मानगढ़ धाम को घेर लिया। उधर टेकरी वहाँ पर राजस्थान की मिलिट्री और गुजरात की टेकरी छड़ापा, वहाँ बहुत जंगल पे गुजरात की मिलिट्री थी। तो चारों तरफ घेर लिया। फिर गुरु गोविंद महाराज को कहा अंग्रेज को कहा और बाप दादू को कहा कि तुम्हारे गुरु ने 2 मालनो मंगलो बनाई आलजे ने ओले हवा 5 रुपया लगान ने हवा मोड़ अनाज देंगे। हमारे बाप दादू ने हम तो नहीं लेंगे। हमारे राज ने पाठ हमारे आदिवासी झील घूमने के लिए सीएम जुगेएम को मना कर दिया। फिर कहने पर 7:35 ऊपर राजस्थान और गुजरात की दोनों जगह से गोलियों से मानगढ़ धाम पर सैकड़ों लोगों को बूंद दिए हैं। लेकिन सरकार उस टाइम पे कोई हमारे बाप दादे पढ़े लिखे नहीं थे। 1507 बता रहे, लेकिन सैकड़ों लोग यहाँ मानगढ़ धाम पर मर गए हैं और खून की नदियाँ बह गई हैं। इसके बाद में गुरु गोविंद महाराज को अहमदाबाद सेंट्रल में जेल में पकड़ के ले गए। ओझा धीरा पारगी डोंगर वालों को अन्न बनने के बाद 7 समुद्र पहले पार काले पानी उनको भेज दिए। और मानगढ़ धाम पर कौन आता है और कौन जाता है सरकार का प्रतिबंध लगा हुआ था। 1952 में भयंकर अकाल पड़ गया बारिश नहीं होने पर। फिर हमारे बाप दादा राजस्थान गुजरात और मध्य प्रदेश के आए। हमारे पिताजी का नाम जोरजी महाराज था। जोरजी महाराज के पास बावड़ी द्वारा आए। कहा अरे बावसी गुरु गोविंद महाराज कहीं नहीं किया कि 1 खड़ो ने 1 खड़ो हिनाड़ू नु तो आलेस भविष्यवाणी गुरु गोविंद महाराज नहीं है। फिर कहा कि बेटा आपण न्याव करजे तंबूरो लईने। हमारे बड़े दादा जोरजी महाराज ने तंबूरा का तान टकोरा बजाकर बावड़ी द्वारे पर ऐलान हुआ अरे के बेटा मानगढ़ डोंगरा माथे हवा होत निशान जांगी देरी ढोल हवा मुण तोल हवा मुण जोम हवा मुण घी हवा हो नारियल नो महयज्ञ करना पड़ेगा। करी दंगा बावसी पलड़ता जाओ के कोरो जाओ, पलड़तो जाओ। उस टाइम पे आकाश में कोई बादल भी नहीं था, बिजली भी नहीं चमक रही थी। 1 घंटे में मूसलाधार पानी हुआ, नदी नाला, और 7 रात में 7 दिन तक बारिश गिरा। गेहूं सने पक गए। माक्सरी पूर्णिमा का अगला टाइम आ रहा था। फिर कहा भक्तों ने आपनों को तो जाना है मानगढ़ धाम पर। मेरे पिताजी उस टाइम पे मेरे पिताजी का नाम नाथूराम जी था। वो आनंदपुरी पंचायत समिति के प्रधान थे।
बांसवाड़ा कलेक्टर के पास में गए, थावरा मेमर नवगेरे का दोनों कलेक्टर साहब को बात की कि हमारे मानगढ़ धाम पर महायज्ञ करना है। कलेक्टर साहब ने मना कर दिया कि महायज्ञ आप नहीं कर सकते हो, कि धारनामा लिखा हुआ है कि मानगढ़ धाम पर कौन जाता है कौन सरकार का, नहीं जा सकते हो। फिर मेरे पिताजी ने कहा कि हमने अंदर भगवान का बोल बांधा था, हमारे बोल बोला थोड़ी वापसी का करवू नथी साहब। फिर कहा का 5,000 का जमानत मुसल का दो, थावरा मेमर नवाघरा और मेरे पिता श्री नाथूराम जी ने 5,000 का जमानत मुसल का दिया। इसके बाद में आदेश किया कि 5-25 संत साधु से साधु मानगढ़ धाम पर जावा चुके, पत्रिका निकाली, मानगढ़ धाम पर महायज्ञ करना है, अंदर भगवान ने बोल छोड़वो है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में निमंत्रण दिया, साधु संत डर गए। नाथूराम महाराज जोरजी नाथूराम प्रधान और जोरजी महाराज वावड़ीवाड़ा पासा मानगढ़ धाम माथे भक्त ने महाराज बना है। करीन जी जो हिम्मत वाले थे वो आए, यहाँ पर महायज्ञ हुआ। फिर 1952 के बाद धीरे धीरे मेरे पिताश्री ने मानगढ़ धाम का काम हाथ में लिया। वो गुरु गोविंद महाराज का कहा हुआ था मेरे पिताजी को कि जोरजी कम्बोई द्वारे बैठे कि जोरजी तारो जी कसरियो तवियाड़ डोडियानो मराइयो इजी तारे खोले मोकलो ती मानगढ़ धाम नो थोड़ो भणी गणी होशियार थी मानगढ़ नो धाम काम करेगा। गुरु गोविंद की अगम भविष्यवाणी पर मेरे पिताजी ने मानगढ़ धाम का काम के हाथ में लिया। धीरे धीरे पासमंडी धाम का निर्माण किया, छोटे छोटे कमरे बनाए। इसके बाद में अब राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पूरे देश विदेश में मानगढ़ धाम हाईलाइट द्वारा बैठे कि जोरजी तारो जी कसरियो तविया का दिया। इसके बाद में आदेश किया कि 5-25 संत साधु से साधु मानगढ़ धाम पर जावा चुके, पत्रिका निकाली, मानगढ़ धाम पर महायज्ञ करना है, अंदर भगवान ने बोल छोड़वो है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में निमंत्रण दिया, साधु संत डर गए। नाथूराम महाराज जोरजी नाथूराम प्रधान और जोरजी महाराज वावड़ीवाड़ा पासा मानगढ़ धाम माथे भक्त ने महाराज बना है। करीन जी जो हिम्मत वाले थे वो आए, यहाँ पर महायज्ञ हुआ। फिर 1952 के बाद धीरे धीरे मेरे पिताश्री ने मानगढ़ धाम का काम हाथ में लिया। वो गुरु गोविंद महाराज का कहा हुआ था मेरे पिताजी को कि जोरजी कम्बोई द्वारे बैठे कि जोरजी तारो जी कसरियो तवियाड़ डोडियानो मराइयो इजी तारे खोले मोकलो ती मानगढ़ धाम नो थोड़ो भणी गणी होशियार थी मानगढ़ नो धाम काम करेगा। गुरु गोविंद की अगम भविष्यवाणी पर मेरे पिताजी ने मानगढ़ धाम का काम के हाथ में लिया। धीरे धीरे पासमंडी धाम का निर्माण किया, छोटे छोटे कमरे बनाए। इसके बाद में अब राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पूरे देश विदेश में मानगढ़ धाम हाईलाइट हो गई है। राजस्थान कल तो उत्तराखंड की एक बच्ची आई थी मानगढ़ धाम दर्शन करने के लिए। कल मैं भी यहाँ पर था, मैंने था घर पे था, आया, कहा हमारे सेवकों में पास में धोनी पर बैठ गई। फिर कहा मैं तो उत्तराखंड की हूँ। फिर मैं भी आया, मैंने पूछा कि आप कैसे बहन आप कैसे पधारे मानगढ़ धाम पर। मैं धंधा पानी करने के लिए आई हुई और नेटवर्क के हिसाब से मैं निकल आई हूँ। मैं जालौद में एक फैक्ट्री में काम कर रही हूँ। मैंने सुना कि मानगढ़ धाम में बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थान है, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। अभी देश विदेश के लोग आ रहे हैं। मेरे पिताजी ने बहुत बड़ा काम किया मानगढ़ धाम का। आज मेरे पिताजी की 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम मानगढ़ धाम पर सब सभा सही सचल मानगढ़ धाम और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के साधु संत आज मानगढ़ धाम पर 8वीं पुण्यतिथि मनाएंगे।